मनुष्य की अभिलिप्सा पर प्रकृति का प्रकोप तब तक जारी रहेगा जब तक जो आम नागरिक है, जो इंसान है, अपनी इंसानियत की हद पार करना नहीं छोड़ेगा। जब तक आप अपनी चाहत को बढ़ाते रहेंगे, प्रकृति ऐसे ही अपना एक रूप, भयावह रूप दिखाती रहेगी और आप डरते रहेंगे, प्रकृति आपको डराती रहेगी। आप प्रकृति के साथ अगर सामंजस्य बिठा लेते हैं तो प्रकृति आपको कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी, प्रकृति आपको कभी किसी भी हद तक नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति को ही हमारे हिंदू देवी देवताओं में, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में प्रकृति को भगवान, ईश्वर का रूप माना गया है। लेकिन मनुष्य की चाहत, अत्यधिक चाहत, धन कमाने की इच्छा और साथ में सुख सुविधाओं का जरूरी होना ऐसा हो गया है जिससे प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। और प्रकृति कभी सुनामी, कभी उत्तराखंड में आने वाला बहुत बड़ा प्रकोप, बादल का फटना और ग्लेशियर का टूटना, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज न्यूज़ वाला स्पेशल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो तत्काल में एक ग्लेशियर टूटा और टूटने की वजह से जो तबाही आई। आज के समय में एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है, आईटीबीपी की टीम कोशिश कर रही है कि जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, लेकिन जो मर गए उनका क्या। बात है ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। जब वहां पर यह प्रोजेक्ट बन रहा था तो वहां के ग्रामीणों से जमीन ली गई। आपको मैं बता दूं, जब भी कोई जगह, कोई चीज बनती है तो जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन के लिए ग्रामीणों का जमीन लिया गया, कहा गया कि आपको हम मुआवजा देंगे। अभी तक ग्रामीणों को मुआवजा भी नहीं मिला था। वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स जो कंपनी है, उस कंपनी ने विस्फोटक सामग्री यूज करनी शुरू कर दी, क्योंकि जब आप पत्थरों को, पहाड़ों को तोड़ेंगे तभी तो नदियां बनेंगी, तभी तो पानी का फ्लो आप अपने अनुसार, अपने स्पीड से लेकर के आ पाएंगे। अगर टूटेगा नहीं तो फिर आप पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने एक क्रिया यहां की तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में शायद ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि शायद ये एक कारण हो सकता है कि यही एक कारण रहा होगा जिससे कि ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर खिसका और खिसक करके वो एक साथ बड़े रूप में नदी में आया, गंगा में आया और वहां पे जो ऋषि गंगा जो है वहां पर आया और स्पीड बढ़ गई। बढ़ने की वजह से खतरा किसको हुआ? जिसने गलती की, ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने। काम यह था कि किसी भी तरीके से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वहां पर बिजली की सप्लाई की जाएगी। यहां तक तो बिल्कुल सत्य था, सही था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब आप विस्फोटक सामग्री यूज करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान हुआ, वन्य जीवों को नुकसान हुआ और साथ में वहां पर रहने वाले जो जनजीव हैं उनके लिए भी एक खतरा पैदा हो गया। अब उनके लिए जब खतरा पैदा हुआ तो ये जो ग्रामीण थे, मैं जगह बता देता हूं, चिपको आंदोलन से जुड़े गौरा देवी के गांव रैणी का ये पूरा मामला है। रैणी के गांव के जो लोग थे वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप इसी तरीके से विस्फोटक सामग्री यूज करते रहेंगे तो हमारे पर्यावरण, प्रकृति के लिए ठीक नहीं रहेगा और साथ में कोई भयावह घटना घट सकती है। इस पर उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट ने यह बात कही कि किसी भी तरीके से इस विस्फोटक सामग्रियों पे रोक लगे और रोक लगाने के लिए वहां के जिलाधिकारी और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे भी जवाब मांगा। लेकिन जवाब गया या नहीं गया ये तो आप कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी जानकारी आप लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं कहूँ कि ये अभी तक जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं अभिजय नेगी, उनके अनुसार ये याचिका फिलहाल अभी तक विचाराधीन है। अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ था कि अगर उस पर विचार कर लिया जाता, ये न्याय व्यवस्था के ऊपर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर न्याय व्यवस्था में इतनी ढिलाई होगी तो समाज में समस्याएं तो आती रहेंगी, समाज में ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से आप नियंत्रण करेंगे ऐसे आपदाओं को? जब कोई ऐसी बड़ी समस्या होती है, सरकार एक शब्द में एक बात कहती है, कंपनियां एक शब्द में एक बार कह देती हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि दैवी आपदा है। और दैवी आपदा का एक नियम यह होता है कि अगर दैवी आपदा आई तो इसमें दोनों पक्ष जो एग्रीमेंट किए रहते हैं, दोनों उस जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट से मुक्त हो जाते हैं। मतलब एग्रीमेंट पे कोई बाध्यता नहीं रहती है। अगर कोई दैवी आपदा आई तो इंश्योरेंस कंपनियां साफ साफ कहेंगे कि मैं भी पल्ला झाड़ लेता हूं और आप भी झाड़ लीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये दैवी आपदाओं के आने का कारण शायद छोटी छोटी वो गलतियां जो मनुष्य
अपनी अभिलिप्सा के कारण करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं धन कमाने की इच्छा, सब कुछ होते हुए जब ग्रामीणों ने ये बात कही दी थी कि किसी भी तरीके से ब्लास्ट करना छोड़ दीजिए, विस्फोटक सामग्री यूज करना छोड़ दीजिए, और आपको अगर ये बनाना है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो आप किसी और तरीके से बनाइए। और मैं बता दूं कि ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का जो तरीका था इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट ये अब तक जो बनता है वो कैसे बनता है, एक डैम होता है, डैम के थ्रू पानी आता है और पानी को डैम के थ्रू छोड़ा जाता है, जो टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन के थ्रू बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली बनती है। लेकिन यहां पर कोशिश ये की जा रही थी कि डायरेक्ट जो पानी का बहाव है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे ही पानी का बहाव है उसी बहाव को डायरेक्ट यूज कर लिया जाए, जिससे प्रोड्यूस बिजली हो जाए, जिससे बिजली प्रोड्यूस हो जाए, बिजली बन जाए। इतने विस्फोटक तरीके से बार बार विस्फोट किया गया, जिससे कि पहाड़ों का खिसकना, पहाड़ों पे इम्पैक्ट डालना ये आम बात थी। इसका नुकसान झेलना था और ऐसी समस्याएं आई। और मैं बता दूं कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे ही टूटा, नुकसान उसको भी हुआ, जैसे ही टूटा उस गांव में, जो रेडी गांव है, रेडी गांव में रहने वाले लोग लापता हो गए। कुछ लोग के शव मिले हैं, कुछ लोग के नहीं मिले। अब जैसे जैसे जांच पड़ताल चलेगी वैसे वैसे ये मालूम चलेगा कि कितने लोग इसमें मरे हैं, कितने लोग बच सकते हैं। टीम कोशिश कर रही है बचाने की, लेकिन जो मरा, जिनके परिवार में कोई रहा नहीं, उनके लिए क्या। सरकार कभी न्याय व्यवस्था को तेजी लाएगी। हमारे उत्तराखंड में तकरीबन 20 के आसपास पावर प्लांट है। अब उत्तराखंड में जितने पावर प्लांट बनेंगे उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव जो रहता है कि बिजली उत्पादन हो रहा है, दूसरा इम्पैक्ट ये भी रहता है कि उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी जनता के सामने आता है। तो मेरा आपसे साफ साफ कहना है, आपको क्या लगता है कि ये ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो विस्फोटक सामग्री विस्फोट करके किया जा रहा था, क्या ये उचित था? अगर रैणी गांव के लोगों ने याचिका दायर की थी और जब हाईकोर्ट ने यह बात कह दी थी, जवाब मांग लिया था, तो क्या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई? क्या पावर प्लांट कंपनी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? क्या सरकारों ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? और जबकि आपको बता दूं कि वहां पर तकरीबन 150 कर्मचारी कार्यरत थे, तो वो 150 कर्मचारी भी यहां पर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे तमाम जानकारियां रहेंगी जो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका प्रतिभाग करना, आपका इसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है कि आखिर उत्तराखंड की जनता ऐसी आपदाओं को लेकर के क्या सोचती है, ऐसी आपदाओं को लेकर के उनके मन में क्या विचार आते हैं। ऐसे विचारों को आप हमें इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।